बिहार के छोटे से गांव की यह कहानी है। ये गांव नदियों और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर थे। इन्हीं किसानों में से एक था मोहन, जो अपनी कड़ी मेहनत और सरल स्वभाव के लिए गांव में जाना जाता था। मोहन की उम्र करीब 50 साल की थी और वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कलावती, उसका बेटा रमेश और बेटी गीता थी। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा से शहर जाकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वहीं गीता पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाती थी। मोहन के पास 3 एकड़ जमीन थी, जो उनके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी इस जमीन की देखभाल में बिता दी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने बैलों को तैयार करता और खेत की ओर चल पड़ता। उसके खेत में गेहूं, धान और मक्का की फसलें उगती थीं, जिनसे उसका और उसके परिवार का पेट भरता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम का मिजाज बदल रहा था। कभी बारिश इतनी कम हो जाती थी कि फसल सूख जाती, तो कभी इतनी ज्यादा कि खेतों में पानी भर जाता। इस साल भी मोहन के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मानसून समय पर नहीं आया और खेत सूखने लगे। मोहन की चिंता बढ़ गई। अगर इस साल भी फसल नहीं हुई, तो उसके परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मोहन ने अपनी चिंता पत्नी से साझा की। कलावती ने हमेशा की तरह उसे धैर्य रखने और भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। लेकिन मोहन जानता था कि केवल भगवान पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद भी कुछ करना होगा। उसने फैसला किया कि वह गांव के सरपंच से बात करेगा और उनसे कोई समाधान निकालेगा। अगली सुबह मोहन सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच, जो एक अच्छे और समझदार व्यक्ति थे, मोहन की समस्या को समझ गए। उन्होंने बताया कि सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं। अगर मोहन चाहे तो वह उस योजना का लाभ उठा सकता है। मोहन को सरपंच की बातों से थोड़ी राहत मिली। उसने योजना के तहत मदद लेने का फैसला किया और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के बाद सरपंच की मदद से सरकारी कार्यालय में जमा कर दिए। कुछ हफ्तों के बाद मोहन को सरकारी मदद मिल गई। इस मदद से उसने अपने खेत में एक बोरवेल लगवाया ताकि पानी की कमी की समस्या का सामना किया जा सके। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक गांव में एक आंधी तूफान आया। उस आंधी ने गांव के कई घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। मोहन का खेत भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। मोहन के पास अब केवल थोड़ी सी बची हुई फसल थी, जिसे बेचकर वो कुछ पैसे कमा सकता था। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने बाकी बची फसल को मंडी में ले जाकर बेचा और जो पैसे मिले उससे अगले सीजन की तैयारी में जुट गया। इस बार मोहन ने अपने बेटे रमेश से भी मदद मांगी। रमेश, जो अब बड़ा हो चुका था और गांव के स्कूल में पढ़ाता था, अपने पिता की मदद के लिए तैयार हो गया। रमेश ने इंटरनेट के माध्यम से नई खेती की तकनीकों के बारे में पढ़ाई की और उसे अपने पिता को बताया। उन्होंने फसल के विविधीकरण पर जोर दिया और अलग अलग फसलें उगाने की योजना बनाई ताकि किसी एक फसल के खराब होने पर भी बाकी फसल से मुनाफा हो सके। मोहन ने इस बार अपनी जमीन के एक हिस्से में सब्जियों की खेती शुरू की, जिसे जल्दी बाजार में बेचा जा सके। वहीं दूसरे हिस्से में धान की खेती की। रमेश ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी लाभ उठाने की कोशिश की और अपने पिता को बताया कि कैसे वे इनसे और मदद ले सकते हैं। इस बार मोहन की मेहनत रंग लाई। सब्जियों की फसल अच्छी हुई और उसे अच्छे दामों में बेचा गया। मोहन ने अपने अनुभव से सीखा कि समय के साथ खेती के तरीकों को भी बदलना चाहिए। उसने बाकी किसानों को भी इस बारे में जानकारी दी और गांव में एक नई सोच का बीजारोपण किया। मोहन की यह सफलता गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई।